जिंदाबाद। हमारा थप्पान है, पान है, पान है, हमारा थप्पान है, पान है, पान है। पान एकता जिंदाबाद, 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 ये पान महासंघ जिंदाबाद, 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 राष्ट्र महिला अध्यक्ष हीरामणि ताती जिंदाबाद, 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 नक्सलदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे पीछे हमारे गार्जियन के साथ आशीर्वाद स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर गुप्ता को सफा बांध करके उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाते रहिए जब तक सफा नहीं बनता है। गुंजना चाहिए, हमेशा ताली का गुंजाइश होना चाहिए इस सम्मान के लिए। Thank you. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दर्द झलकते हुए जो देखा है, ये दर्द अपने लिए नहीं है, ये 5 समाज के बच्चों का लिए दर्द है। ये आंसू हमारे बच्चे के भविष्य के लिए है। इनके दर्द को महसूस कीजिए, कितना सीने में दर्द है कि हमारे बच्चे का अधिकार छीना गया, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके एक एक आंसू का एक एक कतरा हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। इनके आंसू का एक एक कतरा का हम लोग हिसाब लेंगे। इस आंदोलन के माध्यम
किसका? पांच समाज का होगा, पांच समाज का होगा। हमारा नेता इंजीनियर रायती गुप्ता होगा। इसके लिए जोरदार ताली से पुनः उनका स्वागत करते हैं। इंजीनियर रायती गुप्ता जिंदाबाद, पान कमेटा जिंदाबाद। अब हमें उनके बातों को बड़ी गौर से सुनेंगे। बहुत सारी उनकी जज्बात है, अभी उनके दर्द को महसूस किया है, दर्द को छलकते हुए देखा है। अपने पांच समाज के भविष्य के लिए क्या दर्द उन्होंने पाला है, इनको दर्द को समझिए और बड़ी दर्द पूर्वक बैठ के इनकी बातों को सुनेंगे। आगे का रूपरेखा बताएंगे, इस आंदोलन का अगला चरण क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय इंजीनियर रायती गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मंच की गरिमा बने रहे। जो भी इधर उधर घूम रहे हैं कि क्या एक जगह खड़े हो जाएं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे रखूं, आंखों और खान का एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि हम जिले में नेतृत्व को उभारे, जिले के लोगों को हीरो बनाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रदेश के दो युवा नेता श्री त्यागी जी से और दिनेश जी से, कृपया आप कुर्सी खाली करें। और वहां मैं चाहता हूं कि वैशाली के जिला अध्यक्ष कवि जी और सीतामढ़ी के जो जिला अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी कृपया पधारे और एक कुर्सी शिवहर के जिला अध्यक्ष के लिए भी आगे लगाए। श्री कवि जी आगे आइए, श्री रामकृपाल जी जहां भी हैं आगे बैठिए और एक कुर्सी सामने में लगाइए शिवहर के जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू को। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रदेश के नेता हैं और जो आयोजक हैं, कृपया जो जिला अध्यक्ष है वो हमारा हीरो होता है जिला, इसलिए कृपया उनको सम्मान दीजिए। उन लोगों ने बड़ी रात दिन मेहनत की है और अगर हम उनको पीछे बिठाएंगे तो ये महती सभा आयती गुप्ता को माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों भाई थोड़ा बंद करो। आपको पता है कि मेरे बाबूजी नहीं हैं, वो जिंदा नहीं है, लेकिन जब मैं बेतिया गया तो मुझे वहां एक पिता मिला, पिता का प्यार देने वाला। बेतिया के जिला अध्यक्ष श्री राम बालक महतो जी, आपने मुझे एक पिता का प्यार दिया है, एक बेटा बना के वहां पर गया। आज मुजफ्फरपुर में मुझे एक पिता मिला जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम आओ, हाथों रथ पान तुम्हारा मुजफ्फरपुर में इंतजार कर रहा है। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे पिता श्री रामचरित्र बाबू के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। मेरे बड़े भैया भी नहीं है। मुजफ्फरपुर में जब रात में रुका और इस आयोजन के रूपरेखा के बारे में बात करने लगा, मुझे एक बड़ा भाई भी मिला, वो है मंच पे पधारे श्री सुरेंद्र सर। आपने जो मेहनत की, आपने जो चीजें किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी पान समाज के, मुजफ्फरपुर के, सीतामढ़ी के, वैशाली के, जितने भी नौजवान, जितने भी साथी हैं, जितने भी मेहनत किया है, मैं सबको नमन करता हूं। सबके आगे अपना सर झुकाता। ये हाथों रथ विशाल रैली आपकी वजह से संभव हो सका है।
जिले के अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम सकल बाबू मोटरसाइकिल पे सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रहे तब से मसले हुए, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं पीछे वाली बात में नहीं जाना चाहता कि मैं आरक्षण मुझे क्यों मिला, कैसे टूटा, कौन तोड़ा, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि आखिर ये आंदोलन हमें क्यों खड़ा करना पड़ा। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सब पूरा लात मारा है। वो कांग्रेस की सरकार, और मैं कौन हूं? कांग्रेस का नेता हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे पहला अगर हाशिए पे पान समाज को लाने वाला है तो वो कांग्रेस की सरकार है। 1992 में लालू जी ने 3 महीने के लिए हमें पान का दर्जा दिया, अनुसूचित जाति बनाया, और एक तकनीकी कारणों से वो चिट्ठी निकलना चाहिए था, कार्मिक से निकाल दिया कल्याण विभाग से, और 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल उसके बाद लालू जी राजद राज करती रही बिहार में, हम लोग वोट देते रहे। उनके बिना केंद्र की सरकार उस समय भी नहीं गलती थी। अगर राजद चाहती, लालू जी चाहते, तो हमें आरक्षण मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था? लेकिन राजद ने नहीं चाहा। तो दूसरा आदमी जो हमारे पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो कौन थे? वो राजद की सरकार थी। और आपको पता कि 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी पान समाज के लिए कलम कसाई बनते हैं और साइन करते हैं कि हे पान अनुसूचित दर्जा का प्राप्त करने वाले तत्वा पार्टी की लोग, मैं तुम्हारा औकात दिखाता हूं और तुम्हें फिर से काफी तत्वा बनाता हूं। ये कौन थे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हमने कंधे पे बिठा के 2015 के बाद कुर्सी तक पहुंचाया, सीएम बनाया। 9 साल तक, 9 साल में पान समाज में लाखों बच्चा पैदा हुआ। 2015 में लाखों बच्चे, वो क्या बन के पैदा हुए? पान अनुसूचित जाति बन के पैदा हुआ। और 12 अगस्त 2024 को वो बच्चा जिसका कोई दोष नहीं है, वो क्या बन गया? तांती तत्वा बन गया। वो बच्चे जो हमारे बेटी बेटियां पान बन के पैदा हुई, उसको तांती तत्वा बनाने वाले, उसका क्या नाम है? उसको किसकी सरकार है? वो जदयू की सरकार है। तीसरा जो हमारे पेट की लात मारा, वो जदयू की सरकार है। ये 9 साल तक हम अनुसूचित जाति बने रहे, और हमने डिवीजन के लिए बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा भाजपा को कि तांती तत्वा जो शब्द है भारत सरकार में, उसको डिलीट कर दीजिए। 9 साल हम लोग दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, भाजपा को पानी पी पी के वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने डिलीशन नहीं किया। अगर वो डिलीशन करते तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीतते। तो सबसे आखिरी लाख हमारा वोट लेके हमारा ही पेट पे किसने मारा? वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, समय समय पे सबने अपने पैर निकाले और एक एक करके हमारे पेट पे
मारते। वक्त था नीतीश जी राजनीति की गोटियां खेलने में भारत में सबसे माहिर है। राजनीति उनसे बढ़िया कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता, इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 11वीं 12वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार और अपने जीवन की आखिरी गलती, राजनीतिक गलती कर दी है। आपने पान तांती तत्वा को समझने की भूल, राजनीतिक भूल कर दी है आपने। और उस राजनीतिक भूल को पान तांती तत्वा अब आपको दोबारा सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। आपके पास मौका था, आप चाहते तो हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपका नोटिफिकेशन रद्द हुआ, हमसे मिलिए, हमारे दुख में शामिल होइए। हमारे लोग जाते रहे, हम चिट्ठियां लिखते रहे, हम अपॉइंट के लिए समय मांगते रहे मिलने के लिए, लेकिन उनके पास, अन्य लोगों के पास मिलने के लिए समय था, लेकिन वो हमें अपने जूती के नोक पे रखने वाले औकात के बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। एक मौका था, मिल सकते थे, हमारे आंसू पोंछ सकते थे, आपने अपनी पहली मौका गवाया। आपके पास दूसरा मौका था कि आप एक फोन उठाते और अमित शाह जी को कहते, अमित भाई, हमारे बिना तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी, हमने तांती तत्वा को पान बनाया है। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल रहे हो, उसी तरह एक अध्यादेश लाओ और हमारे पान समुदाय के भविष्य को रक्षा करो। आप कर सकते थे तो हमारे बच्चों की, लेकिन हम तत्वा को आपने कीड़े मकोड़े जैसा समझ किया और उस में जाने वाले थे, नौकरी पाने वाले थे, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा कहा, ताकि तत्वा के बच्चों, तुम्हारी कहां औकात कि तुम नाली के कीड़े से निकलकर साफ पानी में रहोगे। लो, मैं तुम्हारा आरक्षण छीनता हूं और तुमको उसी नाली के कीड़े बनाने के लिए मजबूर करता हूं। तुम जाओ, अपनी औकात दिखाओ। हमारी औकात क्या? नाली कीड़े का। हमने मिन्नते घुटना टेका, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारी औकात कहां कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुने, भाजपा की सरकार हमारी सुने। वो तो समझता है कि पान तांती तत्वा के वोटर्स हमारे गुलाम है। तुम जाओ या ना जाओ, जय श्री राम का नारा हमारे पान के बच्चे लगाएंगे और जाके वोट डाल देंगे। इसकी क्यों सुनते हो? मैं चंपारण में गया, मैं मोतिहारी में गया, गांव में गया, मोतिहारी चाय पीने के लिए बैठा और वहां के लोग आए, कहे कि सर, आपको देखने के लिए रात भर सोया नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूं। हमारे समाज में बेटी बेटियों की शादी होती है तो ढोल बजाने वाले लोग, चमार जाति के लोग हैं, वो आते हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, हम उनको चावल दे देते हैं, अनाज देते हैं बना के। हमारे यहाँ ब्राह्मण, हमारे यहाँ कुर्मी, हमारे यहाँ जादव, हमारी राजपूत भूमिहार नहीं खाना खाते। सुन लो मुख्यमंत्री जी, आपके चंपारण की और भाजपा की सरकार सुनो, जो चंपारण के पान समाज के लोग की अवस्था आज भी है, उसके घर में छुआछूत है। हम बोले चंपारण के माननीय अध्यक्ष शिवालक महतो जी से, पूरन जी से, मोतिहारी के हमारे अध्यक्ष हरिहर दास जी को कि आप झंडा ढोल लगाए घूम रहे हैं भाजपा का।
और भाजपा एक तलवार लिए आपके गर्दन को काटने सामने खड़ा है। झंडा उतारिए और पान समाज का झंडा, पान समाज का झंडा उतारिए। और इन्होंने वो झंडा निकाला। मैं कहा कि पार्टी का झंडा पीछे करो, पान का झंडा बुलंद करो। हम न कांग्रेस के हैं, न जदयू के हैं, न राजद के हैं, न भाजपा के हैं। हम पहले पान है, हमारा झंडा आगे होगा, पार्टी का झंडा पीछे होगा। हमने कहा और जब सब कुछ हार गए तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा। सरकार ने मुझे, हम लोगों को, पान जाति के लोगों को जहाज से समुद्र में फेंक दिया है, बीचों बीच। कहां जाए हम, क्या करें? जब आपको समुद्र में फेंक दिया जाता है तो आप विशाल काय व्हेल मछली या विशाल काय मगरमच्छ से भी लड़ते हैं। और वहीं से जन्म हुआ हाको रथम पान है। सामने एक मगरमच्छ था और एक विशाल काय व्हेल मछली थी और बीच में पान समाज घिरा हुआ था। अब सोचा कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा और उसी की लड़ाई का नाम है हाको रथम पान। दोस्तों, जब मैं सोचा कि मैं आंदोलन करूंगा तो हमारी शक्ति क्या है, हमारे कमजोरी क्या है, हमारा शक्ति क्या, कमजोरी क्या है। तो फिर हमने पीछे देखा और देखता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और मैंने पान समाज का काफी तत्वा का कोई इतिहास नहीं। जब पान समाज का कोई इतिहास नहीं, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं, उस समाज का कोई भविष्य नहीं। जब भविष्य नहीं है तो इतिहास बनाने, इतिहास लिखने और इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हाको रथम पान। और भविष्य बनाने के लिए जब इतिहास बनेगा तो भविष्य बनेगा। और भविष्य बनाने की प्रक्रिया का नाम है हाको रथम पान है। फिर और मैं पीछे गया, और जब मैं पीछे गया तो मैं देखा हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, हमारे पास कोई बाला साहब ठाकरे नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू यादव नहीं, हमारे पास कोई रामविलास पासवान नहीं, हमारे पास नीतीश कुमार नहीं। यानी जिस समाज का कोई चेहरा नहीं होता उसका कोई पहचान नहीं होता। फिर वहीं पे पैदा होता है हाको रथम पान। हाको रथम पान है। जब गली गली चलेगा तो चेहरा बनेगा, मुजफ्फरपुर में चेहरा बनेगा, सीतामढ़ी में चेहरा बनेगा, दरभंगा में बनेगा, मधुबनी में बनेगा, हर जगह चेहरा का निर्माण होगा। और बिहार में देश लेवल पर भी चेहरा का निर्माण होगा और कहेगा ये देखो ये पान समाज का चेहरा है। और आज इस ग्राउंड पे इतनी भीड़ देख के ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं पूरे देश को दिखाया है कि हाको रथम पान चेहरा निर्माण के लिए और इतिहास बनाने के लिए मैदान को छोटा कर दिया। और इसी का नाम है हाको रथम पान। फिर हमने देखा जब इतना बड़ा आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास शक्ति क्या है। मैं पीछे गया, मैंने देखा कि हमारे जो सबसे बड़ा शक्ति हमारे पास है कि हम 80 लाख हैं। हाको रथ पान के निर्माण के लिए
जो सबसे बड़ा ताकत मेरे पास था वो क्या था कि हम 80 लाख, ये मेरी ताकत है। फिर क्या होगा? 80 लाख तो हम 18-78 बरस रहे हैं, तो हमारी ताकत कहां गई? 80 लाख आज से नहीं है, बहुत दिनों से भी ताकत कहां गई? फिर मैंने देखा कि हमारी और ताकत क्या है। इस 80 लाख लोगों में हमारी ताकत क्या है? तो हमने देखा कि हम भावुक लोग हैं, हम रोने वाले लोग, हम दुख बांटने वाले लोग, एक दूसरे को गले लगाने वाले लोग। ये जो भावुकता था मेरी ताकत थी, याची गुप्ता था। और वहां से जन्म होता है हाँ को रथ हम पान है। उसके बाद दोस्तों और क्या ताकत थी हमारे पास? मैंने देखा कि एक मेरी मां, उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ब्लाउज नहीं थी, साया पहनती थी, उसे अपने शरीर को ढकती थी और अपनी पूरी जिंदगी गुजारती। तो मैंने कहा कि मेरी मां बहने, मेरी मां जिंदगी भर साए पहन के गुजार सकती है और आईटी गुप्ता को जन्म दे सकती है, तो हर पान समाज की मां आईटी गुप्ता की मां है, जो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। और वो मेरा ताकत था। फिर क्या था? हमने कहा कि हम मजदूर लोग हैं, चेन्नई में, मद्रास में, मुंबई में ऊंचे महलों पे ईंटा जोड़ने वाला, बिना डरे बिना थके काम करने वाला वो मजदूर कौन है? वो तांती तत्वा है। वो नहीं डरने वाला, अपने घर की पालन पोषण करने वाला, जब चढ़ सकता है, ईंटा जोड़ सकता है, तो हाथों रथ हम पान को जन्म दे सकता है। और वहीं से पैदा हुआ हाथों रथ हम पान। यही नहीं, मैंने हाल के दिनों में देखा कि अपनी मां, अपनी बहन, अपना बाप महीना महीना नहीं नहा रहा है, नहीं नहा रहा है, और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पटना भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है। मेरी मां बहनें अपनी जेवर बेच रही है और वो भेज रही है पटना पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले अपने बेटे के लिए वो मां बाप की वो भावना, वो ललक उसका बेटा, वो ललक आईटी गुप्ता की ताकत बना और वहां से पैदा होता है हाथों रहम हाथों रहम पान। और मैंने प्रण किया कि हाथों रहम पान आंदोलन करेंगे, तो उसका नाम क्या होगा? कभी आपने सोचा हाथों रहम पान मैंने क्यों कहा? हमने कहा ये रथ पान समाज जब तक हाँकता रहेगा, तब तक जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार रथ के सामने में रिजर्वेशन का चिट्ठी लेके खड़ा हो और कहे हे पान समाज के लोगों, रोको रथ, तुम पान हो। रथ तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो हुक्मरान है वो आके कहे नहीं कि रोको रथ, तुम पान। ये तो हमारे ताकत थे। चैलेंज क्या था मेरे सामने? चैलेंज था 80 लाख लोगों को एक सूत्र में बांधना, आंदोलन के लिए सड़क पे लाना, एक एक बच्चे के दिमाग में ये देखना कि लड़ना होगा, लड़ने के लिए सीखना होगा। ये मेरा चैलेंज था। और मैंने कहा कि आईटी गुप्ता, तुम अपना गर्दन ऊंचा करो, दुश्मन तुम्हारा तलवार लेके सामने खड़ा है। और मैंने अपनी गर्दन ऊंचा किया और सामने तलवार खड़ा लोगों को कहा कि मैं निकल गया हूं और वो ताकत मुझे देती है हाथों रखा पान। अब क्या थे कि हमारे ही लोग,
हमारे लोग जब जब इतिहास हुआ, इतिहास जब जब हुआ, तब हमने देखा है कि इतिहास ये लड़ाई के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं, वो आपके ही लोगों को आपको हथियार बनाती है। ये हो चुका है। दरभंगा में 24 तारीख को हमने एक रैली रखा था और 17 तारीख को एक रैली हमारे लोगों ने रख दिया। उसमें किसको बुला रहा है? उसी को बुला रहा है जो हमारी आरक्षण को छीना है, उसको बुलाया जा रहा है। और हमारे लोगों को गाय भैंस की तरह वहां हाके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दरभंगा वालों, ये हाथों रथ हम पान, हमारी लोग उनकी कुर्सियां उतारने पे लगे हैं। तुम चाहे लाख कोशिश करो, 24 तारीख को हम दिखाएंगे कि हम जिसको तुम बिठाना चाहते हो, ये भीड़ तुम्हारा, भीड़ हमारा, और नेता हम तुमको नहीं बनेंगे। ये भीड़ भी हमारा होगा और नेता भी हमारा होगा, और उसी का नाम है हाथों रथ हम पान। शायद आपको पता नहीं, हमारे फिर दूसरा कहने में था कि सरकार हमें डराने धमकाने की कोशिश करेगी, लोग हमारे डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। आज 4 दिन पहले हमारे घर पे सटिंग 2 आदमी आता है, कार से आता है, सटिंग दरवाजा में आता है, मेरे गेट पे आता है, घूम के फिर चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता है, और वो पिक्चर हमारे सीसीटीवी में कैद होता है। उसके बाद भी मैं मालूम था ये होने वाला है, लेकिन उनको जो हमारे घर पे आए और जो उनको घर पे भेजे, उनको बता देना चाहता हूं कि हाथों रथ आंदोलन करने वाले न जेल से डरते, न जांच से डरते, न गोली रफ्तार से डरते। एक बार आईपी गुप्ता के जब मिटा दोगे तो मुझे मालूम है कि हाथों रथ हम पान से 1000 आईपी गुप्ता गली गली में पैदा हो जाएगा। क्या करोगे, क्या करोगे उस समय जब आईपी गुप्ता पैदा होगा? वो हो चुका है। और मैं ये भी बता देता हूं कि आईपी गुप्ता रहे या ना रहे, हाथों रथ हम पान चलेगा और चलता रहेगा। हमने कहा कि जो मर्द होगा, हमने कहा था भाई हमको 1000, लाख, 2 लाख का भीड़ नहीं चाहिए, हमको 5 मर्द दो, और उस 5 मर्द से बिहार की ताकत को मैं दिखाऊंगा। और हर एक जिला में 5-10 मर्द पैदा हो रहा है। उसका जनक कौन है? हाथों रथ हम पान। तो हमने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य था कि मुझे आरक्षण वापस दो। फिर इस आंदोलन का दूसरा लक्ष्य था कि हमारा भी नेता पैदा। नेता कैसे पैदा? ये लक्ष्य हमारा है कि मुजफ्फरपुर में हमने वोट देते रहे। रामचरित्र बाबू से मैं कहानियां सुनता हूं, वोट देते रहे, नेता बनाते रहे।